आइए बच्चों, आगे हम बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। और वेक्टर प्रोडक्ट जो है बेसिकली उसके बारे में हम बात करें तो वो दो तरीके से हम कर सकते हैं। अब ये दो तरीके से क्यों करते हैं? बिकॉज यदि दो वेक्टर क्वांटिटी को हम प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो हो सकता है कि स्केलर क्वांटिटी मिल जाए या हो सकता है एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए। तो जब स्केलर क्वांटिटी मिलेगी तब वो किस तरह से होगा, उसका फॉर्मूला वो कैसे उसका हम देखेंगे। ठीक है, वैसे ही हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए, है ना। तो उन दो तरीकों को हम बात करेंगे, किस तरह से सॉल्व करते हैं और उनको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो आइए बातें करते हैं। दो प्रकार के जो हमारे प्रोडक्ट हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, आपको यहाँ कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ ये सभी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये स्केलर प्रोडक्ट क्या है भाई और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? देखिए, यदि हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करें तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है? स्केलर लिखा हुआ है। अब वेक्टर में स्केलर कहाँ से आया? नीचे लिखा हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट। चलो ठीक है, ये तो वेक्टर में आ रहा है, लेकिन यहाँ स्केलर क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि यदि हम दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करें, लेट वी हैव टू वेक्टर क्वांटिटी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यदि हम इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करें, ठीक है, लाइक दिस, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया? इज इक्वल टू हमें एक सी मिल गया क्वांटिटी। अब यदि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यदि दो वेक्टर का हमने प्रोडक्ट किया और हमें क्या मिल जाए? स्केलर क्वांटिटी मिल जाए, स्केलर क्वांटिटी मिल जाए तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और यदि हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट करें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाए? एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। अब कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन ये होता है कि भाई दोनों जगह पर यदि हम सेम टाइप का साइन लगा दें तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्केलर प्रोडक्ट है, कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट है? इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमने एक उपाय किया। उसमें हमने किया, यहां पर क्रॉस ना लगाते हमने क्या लगा दिया? यहां पर डॉट लगा दिया। ठीक है, दिस इज द मेथड। क्या समझ में आया कि जब भी हमें स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा तो इसका मतलब क्या है? दो वेक्टर्स के बीच में क्या लगा होगा? इस तरह से डॉट लगा होगा। और जब वेक्टर प्रोडक्ट होगा, मतलब हमें कोई वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने पर, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे। चूंकि यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, इस प्रोडक्ट को हमने डॉट प्रोडक्ट भी कह दिया। क्या कह दिया इसको? डॉट प्रोडक्ट। और चूंकि यहाँ पर एक क्रॉस साइन लगा हुआ है तो हमने इसको कौन सा प्रोडक्ट बोल दिया? क्रॉस साइन, क्रॉस प्रोडक्ट बोल दिया। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, किसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो आप खुद देख लीजिए, यदि आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाए तो आपको एक अलग साइन लगाना पड़ेगा, और एक वेक्टर क्वांटिटी मिले तो अलग साइन लगाना पड़ेगा। तो यदि हम डॉट का साइन लगा रहे हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, और जब हम क्रॉस का साइन लगाएंगे तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला हमने इसको? क्योंकि हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। स्केलर में हमेशा डॉट लगाना है, आपको ये ध्यान रखना है। और जब भी हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए, इसका मतलब वहां क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से दो वेक्टर प्रोडक्ट्स होते हैं या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स होते हैं, जिसमें एक स्केलर प्रोडक्ट होता है और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, तो हम उसे स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। और यदि हम दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए? एक वेक्टर क्वांटिटी मिले तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, आपने स्केलर का प्रोडक्ट तो बहुत पहले किया होगा, दो स्केलर क्वांटिटी का, है ना। 2 किलोग्राम इंटू 5 किलोग्राम कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम हो जाएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट करने पर कभी भी, मतलब स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने पर कभी वेक्टर क्वांटिटी नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन हम जब भी हम वेक्टर का मल्टीप्लाई करें तो स्केलर भी मिल सकती है और वेक्टर भी मिल सकती है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आइए बातें करते हैं। सबसे पहले ये तो बात हो गई कि भाई दो टाइप के होते हैं। अब जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, या इसको हम क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक, इसके बारे में ये बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा आपको कि यदि दो वेक्टर क्वांटिटी का हमने क्या किया? प्रोडक्ट किया, और हमें क्या मिल जाए? स्केलर क्वांटिटी मिल जाए। अब यार ऐसा कैसे हो सकता है? आपको एग्जांपल दे देता हूं मैं। आपने पढ़ा है वर्कडन इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्कडन क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी। कौन कौन सा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और दोनों वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिला? एक स्केलर क्वांटिटी मिली। तो वो हो गया ना स्केलर प्रोडक्ट। तो जब भी हम क्या करेंगे?
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम प्रोडक्ट करेंगे और हमें क्या मिले, वर्क डन मिले, तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। और दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखो दो वेक्टर का प्रोडक्ट किया और हमें क्या मिल गया, एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहां पर मैं क्या करता हूं भाई, इन्हीं का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, इन्हीं का यदि मैं क्या करता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे टॉर्क मिल जाएगा। और टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस आया, दोनों चीजों का सेम प्रोडक्ट किया हमने, एक का डॉट प्रोडक्ट किया, दोनों सेम क्वांटिटी का हमने प्रोडक्ट किया, पहले डॉट प्रोडक्ट किया फिर क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो हमें क्या मिला, एक स्केलर क्वांटिटी, यहाँ हमें वेक्टर क्वांटिटी मिली। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी देगा और वेक्टर प्रोडक्ट हमें क्या देगा, वेक्टर क्वांटिटी देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और इसका एग्जांपल जो मैंने बताया डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, आप देख लीजिए, फॉर्मूला होता है, सपोज करिए ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका वेक्टर प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं किसके इसके साथ, प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू मोड ऑफ ए वेक्टर इनटू मोड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है। जब भी दो चीजों का आप स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू होगा ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड इनटू कॉस थीटा। इसको इस तरह भी लिख सकते हो आप डायरेक्टली, ए बी कॉस थीटा। मैंने आपसे कहा था जब भी मोड लगा हो या उसके ऊपर एरो ना लगाओ तो भी उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है और ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा ए बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आया कहां से, ठीक है, इसको ध्यान देना है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये आया कहां से। मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, नॉर्मल चीज बता दूंगा क्योंकि इसका प्रूफ कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको ध्यान रखना कैसे आया मैं समझा देता हूं। सपोज करिए एक वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर और ये कोई क्वांटिटी है बी वेक्टर, ठीक है। ये क्या है, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो ये जो बी वेक्टर है, अब ये कहीं ना कुछ एंगल बना रहा होगा, ये बना रहा है थीटा एंगल, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इन दोनों में से किसी एक को बेस मान लेना है। क्या मान लेना है, किसी एक को बेस मान लेना है। बेस इसलिए मानना है क्योंकि हमें एक डायरेक्शन तो लेनी पड़ेगी भाई, तो हमने मान लिया कि एक ही डायरेक्शन हम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में। तो एक ही डायरेक्शन में बी की क्या डायरेक्शन होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर डालना पड़ेगा। तो जब मैं इसके ऊपर इसका प्रोजेक्शन डालूंगा तो ये तो भाई ए वेक्टर है, तो ये क्वांटिटी इस डायरेक्शन में क्या दिखाएगी। तो जैसे मैंने आपको रिजोल्यूशन के टाइम पे बताया था कि भाई इसको जब हम ब्रेक करेंगे, सपोज करो ये ए वेक्टर है, तो ये रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ए कॉस थीटा और ये ए साइन थीटा हो जाता है। तो बी वेक्टर इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया। या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं। कैसे सॉल्व कर सकता हूं भाई, ये cos थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब मैंने बेस क्यों किया भाई, cos थीटा क्यों लिया, sin थीटा क्यों नहीं लिया, sin थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है ना। तो परपेंडिकुलर आता, हमारे पास ये क्वांटिटी नहीं आती, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में नहीं आता ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आता, तो वो हम कौन सी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करते हैं। इसलिए हम किसकी बात कर रहे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इस डायरेक्शन में लाना था, तो क्या हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है भाई, बेस कितना है, इसको नाम दे दिए ओ ए बी सी, ओ ए बी सी दे दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए सी हो जाएगा, ए सी नहीं ओ सी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज है ना। तो ओ ए कौन है भाई, ओ ए पता नहीं है, ओ सी कौन है, बी वेक्टर है। तो यदि मुझे ओ ए निकालना है तो कितना आ जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू आ जाएगा बी कॉस थीटा। समझ में आया। तो यदि अब मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट करना है तो क्या आ जाएगा, ये ए बी तो ए तो पहले से ही था यहाँ पर, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया। ये जनरल फॉर्मूला है, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, सिर्फ आप ध्यान रखिए किस तरह से आया। जब हम बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए पर निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी cos थीटा मिल जाएगा। या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इसको आप बेस मान लीजिए, इसका प्रोजेक्शन इस पर डाल दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, बी ए कॉस थीटा मिल जाएगा। और ए बी कॉस थीटा हो चाहे बी ए कॉस थीटा हो, एक ही मतलब है, ठीक है। क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, मतलब ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो वो सेम होता है। मैं आगे समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला। ये कहां से आया ये भी मैंने आपको समझाया। सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि फॉर्मूला क्या है, इसके अलावा ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका ज्यादा यूज नहीं है कि कैसे आया, ठीक है। तो एक चीज और देखिए कि यहां पर हमने क्या देखा, ए बी कॉस थीटा आ रहा है। क्या आ रहा है, ए बी कॉस थीटा। मतलब जो ए क्रॉस मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा,
थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। इफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, कुछ ना कुछ आएगी। लेकिन यदि मैं क्या करूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख दूं, क्या रख दूं यहां पर 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है, cos 90 विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0। तो मतलब जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, उनका हम प्रोडक्ट करेंगे और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली 0 मिलेगा, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई ए डॉट भी कुछ भी आए, लेकिन ये cos 90 क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 हो गया तो भाई 0 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, सिर्फ ध्यान देना है कि यदि एंगल 0 डिग्री है तो आप सॉल्व करिए, 90 डिग्री को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं कैसे। आपको मालूम है हमने पढ़ा था 3 डायरेक्शन आई जे एंड के, क्या पढ़ा था, आई जे एंड के पढ़ा था, ठीक है। तो आई का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यदि हम जा रहे हैं, टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, डायरेक्शन टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। या हम बात कर सकते हैं जे वेक्टर क्या है, जे कैप जो है वो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, और के कैप क्या है, डायरेक्शन टुवर्ड्स द जेड एक्सिस, ठीक है। अब यदि मैं इसको यहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन इस तरह से बना दूं, एक्स वाई जेड, इस तरह से मैंने कोऑर्डिनेट बना दिए, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। यदि मैं एक वेक्टर बना रहा हूं एक्स की दिशा में और दूसरा वेक्टर भी बना रहा हूं एक्स की दिशा में, तो इसका मतलब क्या है, ये भी आई कैप है और ये भी क्या है, आई कैप है। मतलब आई कैप का प्रोडक्ट आई कैप के साथ करूंगा तो हमेशा वो सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब उनके बीच का एंगल क्या होगा, हमेशा 0 डिग्री होगा, क्योंकि वो कौन सा वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। वैसे यदि मैं जे वाई डायरेक्शन में जा रहा हूं, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा भी किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो इसका मतलब दोनों क्या शो कर रहे हैं, जे कैप को शो कर रहे हैं। और जे कैप क्या है, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, और पैरेलल वेक्टर इसका मतलब क्या है, उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, और 0 डिग्री इसका मतलब क्या है भाई, उनका प्रोडक्ट होगा। वैसे यदि हम जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जाए तो क्या होगा, ये के कैप होगा और ये भी के कैप होगा, और के कैप का के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के करें हम लोग, ठीक है, जब भी हम ये तीनों करेंगे तो इन तीनों का आंसर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन यदि हम बात करें आई डॉट जे कर दूं, क्या कर दूं, आई डॉट जे या जे डॉट के कर दूं या के डॉट आई कर दूं, ठीक है, कुछ भी करूं इन तीनों में से, हमें आंसर क्या मिलेगा, 0। क्यों मिलेगा, क्योंकि आई और आई एक ही डायरेक्शन में है, जे और जे एक ही डायरेक्शन में है, और के क्या है, एक ही डायरेक्शन, मतलब पैरेलल वेक्टर है। लेकिन बाकी सारे जो वेक्टर होंगे वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, और जब भी वो परपेंडिकुलर होंगे इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा, उनका वैल्यू हमेशा 0 आना है। तो जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको आई का प्रोडक्ट जे के साथ करना ही नहीं है, क्योंकि उसका आंसर क्या मिलेगा, 0, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, कि कैसे हमने किसी भी यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट किया, ठीक है, क्लियर हुआ ये सारी चीजें। अब एक क्वेश्चन यदि मैं आपको समझा दूं तो उससे बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे करना है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, यहां सपोज करिए दिया है, एक वेक्टर दिया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है, और एक दिया हुआ है बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस के दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। दो वेक्टर क्वांटिटी है जो क्या दी हुई है, एक दिया है ए वेक्टर, दूसरा दिया है बी वेक्टर, है ना, और दोनों का हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है या स्केलर प्रोडक्ट करना है, ठीक है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को लिख लेंगे पहले इस तरह से, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि i का i के साथ करेंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन i का j के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो जब भी मैं इसका इसके साथ करूंगा, फिर इसके साथ करूंगा, फिर इसके साथ, ऐसा करना चाहिए मुझे, लेकिन जब भी मैं इसके साथ करूंगा तो 0 आना है, इसके साथ करूंगा तो 0 आना है, तो मैं क्यों करूं प्रोडक्ट, तो डायरेक्टली मैं i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ कर देता हूं। तो देखिए कैसे करेंगे, i का मैंने किसके साथ कर दिया, 2i के साथ प्रोडक्ट कर दिया, प्लस j का j के साथ करेंगे तो ये माइनस है, 2j इंटू j हो गया, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 3k कैप इंटू के कैप, ऐसा मिल गया आपको। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि भाई
नंबर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ होता है, डायरेक्शन का डायरेक्शन का, मतलब मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड के साथ, डायरेक्शन का मल्टीप्लाई डायरेक्शन के साथ। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड कौन है भाई 2 है, आई क्या दिखा रहा है डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ क्या है, कुछ नहीं, तो 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा 2 आएगा, आई का आई के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है, माइनस 2j इंटू जे करेंगे मतलब 2 इंटू 1 कितना आएगा 2 आएगा, और j इंटू जे 1 आ गया, ठीक है, माइनस 3 इंटू 1 3 आ गया, और ये k का k के साथ करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो आंसर क्या मिला हमें 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, 3 2 कितना हो गया -5, -5 प्लस 2 कितना हो गया -3, -3 यूनिट हमारा आंसर आ गया। क्या आपको यहाँ पर कोई डायरेक्शन दिख रही है, आई जे के नहीं लगाना यहाँ पर, ए डॉट बी हमने किया तो हमें क्या मिला -3 आंसर मिला, क्या मिला -3। अब ये -3 लिखा हुआ इसका मतलब सिर्फ क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है, देयर इज नो डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं हम लोग, आई जे या के लिखा होता तो हम डायरेक्शन लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो हमें क्या मिली है स्केलर क्वांटिटी मिली। तो जब भी हमें इस डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें यहाँ विदाउट आई जे के मिलेगा, सिर्फ एक नंबर मिलेगा, आपको ये ध्यान रखना है 54 33 37 कुछ भी इस तरह से आंसर मिलेगा, कहीं भी आपको आई जे के नहीं दिखाई देगा, ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट, क्लियर होगा, ठीक है। अब मैंने आपको ये चीज बताई, यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है जो पूछी जाती है साथ में, ठीक है। अब यह चीज आपको क्लियर होगी, यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, क्या पूछा जाता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये आपको निकालना पड़ेगा। अभी कैसे निकालें, अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यदि मैं ये कॉस थीटा इधर रख लूं और बाकी को शिफ्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, थीटा मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है मोड ऑफ ए वेक्टर और बी का मतलब क्या है मोड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो मैं इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, cos थीटा मिल गया। और यदि मैं इसको ऐसा कर दूं तो ये cos थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मोड ऑफ a वेक्टर इनटू मोड ऑफ b वेक्टर, तो ये क्या मिल गया, हमें थीटा मिल गया। आप डायरेक्टली यहां पर इस तरह से कर दीजिए, तो ये हो गया फॉर्मूला। अब यहां पर मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करूं भाई, cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, ये फॉर्मूला पुट करना है बस आपको, ठीक है। तो a डॉट b कितना आया हमारे पास -3 आया ना, तो हमने यहाँ लिख दिया -3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ए डॉट बी डायरेक्टली हमने किया ना पूरा, देखिए यहाँ पर तो क्या मिला -3 मिला। अब हमें करना है मोड ऑफ ए वेक्टर इनटू मोड ऑफ बी वेक्टर, मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमें निकालना है, तो ये कैसे आता है, ये आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 + 1 10 + 14, तो ये क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 14, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 5, 5 + 1 6, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ 14 मल्टीप्लाई बाय ऑफ अंडर रूट ऑफ 6। अब इसको मैं साथ में लिख सकता हूँ -3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 इंटू 6, ठीक है, कितना आ जाएगा, -84। अब क्या ये सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसको आप इतना ही छोड़ दीजिए, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स -3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 84। आपसे सॉल्व हो जाए, आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ भी छोड़ देंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसको सॉल्व कर देना है, अंडर रूट को सॉल्व कर दीजिए, पॉइंट में वैल्यू लाके छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मैंने इसमें इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी सॉल्व करना पड़ेगा काफी कुछ, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल क्वेश्चन। अब 2-4 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ये ठीक है, आपको ताकि ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू दिया है -i + 2j + k और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 2j - k दिया हुआ। ये कैप लगाना बहुत जरूरी है। अब आपको निकालना है भाई कि इसका वर्क डन कितना होगा, हमें क्या निकालना है, वर्क डन।
अब वर्क डन क्या होता है भाई, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आप यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यदि आपसे वर्क डन पूछेगा तो आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, और यदि वो टॉर्क पूछ ले तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम आगे करेंगे, तो इसी क्वेश्चन को हम वहां भी कर लेंगे, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है कि इन दोनों को हमें स्केलर प्रोडक्ट करना है, स्केलर प्रोडक्ट करना है और इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, और क्या निकालना है हमें, एंगल निकालना है। तो ये दो क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो एफ डॉट एस इज इक्वल टू क्या होगा, आई का आई के साथ कर दे तो क्या आएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पर आई है ही नहीं, क्योंकि आई जीरो है ना यहाँ पर, प्लस जे का जे के साथ करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, जे का जे के साथ करेंगे तो 1 आएगा, 2 2 जा 4 हो गया, के का के के साथ करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 का 1 के साथ करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हो गया 5 माइनस 1 4 माइनस 1 3, तो ये माइनस सॉरी प्लस 3 आ गया, दैट इज द आंसर। ये मिल गया हमें एफ डॉट एस। अब ये यूनिट टाइम आएगी, जूल में आएगी, क्योंकि भाई वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन में दिया होगा इसकी यूनिट, ये न्यूटन में दिया होगा और ये मीटर में दिया होगा, जैसे भी दिया, तो यहाँ यूनिट लिखी रहेगी, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो आंसर क्या में आ गया, 3 जूल आ गया। जूल क्या है, इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं इसके एंगल की। थीटा निकालना है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर इनटू मोड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अब क्या है, मोड ऑफ ए वेक्टर निकालना है, मतलब एफ वेक्टर निकालना है। एफ वेक्टर का मोड कितना होगा भाई, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 2 2 जा 4 5 एंड 6 अंडर रूट ऑफ 6 हो गया। वैसे हम उसका निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, 6 और 5 का मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट में, तो ए डॉट भी हमारे पास कितना आया 3 डिवाइड बाय 5 6 30 अंडर रूट ऑफ 30। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 30, ये हो गया आपका थीटा, और आगे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। आगे हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया होता है कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, दो वेक्टर क्या दिए हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिए होते हैं। सपोज करिए लिखा हुआ है 3i प्लस 5j प्लस 2k, ऐसा लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है लैम्डा i माइनस j प्लस 3k, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको पूछा जाता है कि भाई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्या पूछा जाता है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ फाइंड लैम्डा इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर। क्या है, ये पूछा गया है कि a और b क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब आपको बताया था मैंने कि जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। मतलब इन दोनों का जब भी हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, जीरो। तो आपको लेकर क्या चलना है, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो लेकर चलना है, क्योंकि आपको मालूम है परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां से क्या है भाई, एक का आंसर निकल जाएगा। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिख लेंगे, वी नो दैट a वेक्टर परपेंडिकुलर b वेक्टर देन a डॉट b इज इक्वल टू जीरो। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो लिख देंगे। तो 3 इंटू लैम्डा i लैम्डा माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो 3 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 टू जा 6 इज इक्वल टू जीरो। 5 माइनस 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1, तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो क्या किया हमने सिर्फ ये किया कि दोनों जो प्रोडक्ट वेक्टर्स थे उनका प्रोडक्ट जो है हमें कितना मिलेगा, जीरो, क्योंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो लेकर चलना है, ठीक है। तो हमने जीरो लेकर चले और यहाँ से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको एक वेरिएबल दिया रहेगा, कहाँ पर, इन तीनों में किसी एक जगह पर दिया होगा, ठीक है। किसी भी एक कोफिशिएंट की जगह क्या दिया रहेगा, कोई एक वेरिएबल दिया रहेगा, उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, जो आप आसानी से निकाल सकते हैं यदि इक्वल्स में जीरो होगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इजीली बनेगा, सिर्फ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने जो आना है यहाँ से वो क्या आना है, किसी भी चीज का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आई का आई के साथ प्रोडक्ट करेंगे, जे का जे के साथ करेंगे और के का के के साथ करेंगे, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए एंगल निकालना है तो आप क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मोड ऑफ a वेक्टर इनटू
मोड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। और यदि आपको ये निकालना हो किसी चीज का वेरिएबल और उसमें ये दिया हो कि एक वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, इज इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे, ठीक है। वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका स्केलर प्रोडक्ट, जो बहुत नॉर्मली आपको यदि समझ में आया होगा। इसके कुछ न्यूमेरिकल हम आगे करेंगे।